छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत कोई नई बात नहीं है। इस बार ये मसला कथा मंच से उठा है। इन दिनों रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है। मंगलवार को कथा का पहला दिन था और पहले ही दिन धर्मांतरण का विषय उठ गया। खास बात तो यह है कि यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के एक बयान से सुर्खियों में आया। सीएम विष्णुदेव साय मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने जशपुर इलाके के महाराजा दिलीप सिंह जूदेव द्वारा चलाए गए घर वापसी अभियान का जिक्र किया। स्वर्गीय जूदेव के चलाए घर वापसी अभियान के जिक्र से ही यह मामला अब चर्चाओं में है। हमारे जशपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। और आज उस काम को हमारे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब बात धर्मांतरण की हो और उस पर सियासत न हो, ऐसा संभव नहीं है। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को यह समझना होगा कि अब वे मुख्यमंत्री हैं, न कि वे जूदेव परिवार के एक सामान्य समर्थक। धर्मांतरण की बात कहकर ताली बजवाने से अच्छा है कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर कड़ी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अगर लगता है कि कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो वे निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। उन्हें किसने रोका है? सिर्फ एक राजनीति का विषय है। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो पूरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से को यह निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो धर्मांतरण पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत तब भी जारी है। भाजपा शुरू से ही इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरती आ रही है। अब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, अब देखना होगा कि वो इस पर क्या कदम उठाती है और सियासत कहां तक जाती है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सियासत में धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं गुहार पॉइंट्स पर। धर्मांतरण पर फिर क्यों धधकी सियासी आग? घर वापसी अभियान से क्या संदेश दे रहे सीएम विष्णुदेव साय? धर्मांतरण पर क्या है कांग्रेस की राय? क्या लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ रहा है हिंदुत्व पर जोर? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी ये आज की चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की धर्म पर एक बार फिर जो सियासत है वो तेज हो गई है। इस बार इस मुद्दे को हवा दी है कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच से हिंदुत्व और धर्मांतरण का विषय निकला है जो सुर्खियों में हो। बागेश्वर वाले महाराज के मंच से निकले धर्मांतरण के विषय पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। हालांकि इसके पहले भी तमाम ऐसे मौके रहे हैं जो धर्मांतरण को लेकर जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो जोर पकड़ती रही है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अजय जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं
कन्हैया अग्रवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। कन्हैया जी, आपका स्वागत है। और अशोक बजाज जी, बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़। अशोक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, आपके पास में आता हूं। अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो धर्मांतरण का जो मामला है, जो मुद्दा है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ये मुद्दा वहां पर गर्म रहा है, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से सुर्खियों में है, किस रूप में देखते हैं चंद्राकर साहब? राजेश जी, छत्तीसगढ़ में या जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे तो धर्मांतरण का जो विषय है ये छत्तीसगढ़ के लिए 156 साल पुरानी 1868 में 31 मई 1868 पादरी लोर रायपुर पहुंचे थे और दरचूरा ग्राम का नाम विश्रामपुर रखा गया। अब विश्रामपुर में पहला चर्च बना। लेकिन प्रश्न यह है कि अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे जी, तो विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था बृजमोहन जी के द्वारा, अजय चंद्राकर के द्वारा और शिवरतन शर्मा जी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक था 110। धर्म परिवर्तन के ऊपर उस समय के सिटिंग सीएम से प्रश्न पूछा गया तो अजीत जोगी जी स्वीकार किए थे कि जी हां, धर्म परिवर्तन हुआ है, या विधानसभा के डिबेट में। रही बात आज के सीएम साहब का जो उद्बोधन था, तो जब ये ईसाई मिशनरियां आई तो जसपुर ही नहीं, सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र इन मिशनरियों के चंगुल में सबसे पहले फंसे। और कन्हैया जी को और अशोक जी को याद होगा कि रायपुर में ग्रास मेमोरियल करके जो जगह है, वहां के संचालक होते थे गुरु बचन सिंह। लेकिन अरुण सेन करके जो एक संगीत टीचर थे, वो एक कार्यक्रम करवाना चाहते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और मां सरस्वती का वो मूर्ति रखे, तो वहां पर विवाद हो गया। गुरुबचन सिंह इसका विरोध किए और यही रायपुर में ग्रास मेमोरियल अग्निकांड के नाम से जाना जाता है। तो समस्या काफी पुरानी। लेकिन अब विष्णुदेव जी स्वयं सीएम है। दिलीप सिंह जुदेव जी कहा करते थे कि सेवा के नाम पर सेवा बांटकर जो धर्म परिवर्तन होता है, उनकी घर वापसी हो रही है। तो क्या इस शासन से यही अपेक्षा करेंगे कि वो घर वापसी सेवा के नाम पर सेवा बांटकर जो कमेटियां कर रही, जो मिशनरियां कर रही है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे? चलिए, मैं सीधे अशोक बजाज जी के पास में आता हूं। अशोक बजाज साहब, जिस तरह से जब बात आ रही है कि एक तरफ मैंने पहले भी कहा कि धर्मांतरण का जो विषय है, जो मामला है, कोई नया नहीं है, और बेहतर तरीके से डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब ने भी कहा। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें दिलीप सिंह जूदेव की, तो जिस तरह से उनको अब याद किया जा रहा है, जिस तरह से उनका जिक्र किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी को याद किया है। वास्तव में दिलीप सिंह जूदेव जी ने सनातन धर्म को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। इस छत्तीसगढ़ में जहां कुछ सालों पहले तक गरीबी, भुखमरी और पिछड़ापन था, उसका लाभ उठाकर और सुदूर अंचलों में भारी मात्रा में धर्मांतरण किया गया था। कोई बीमार है तो बीमारी का बहाना बनाकर उनको दवाई देने के लिए, उनका उपचार करने के बहाने से उनका धर्मांतरण किया गया। इसी प्रकार से गरीबी को आड़ बनाकर, उसका फायदा उठाकर भारी मात्रा में धर्मांतरण किया जाता था। दिलीप सिंह जूदेव, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ऑपरेशन घर वापसी चलाई है। और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण की संख्या कम हुई। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई और 2000 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो इन खंडों में जिस प्रकार से धर्मांतरण का जाल बिछाया गया, पिछले 5 साल का मैं उदाहरण दूंगा कि 5 सालों में धर्मांतरण करने वालों को पनाह दिया गया, धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण दिया गया, और धर्मांतरित और जो धर्मांतरित नहीं है, मूल आदिवासी है,
मूल ग्रामीण है, उनके बीच युद्ध कराने का षड्यंत्र कांग्रेस सरकार में हुआ है और अशांति फैली है, अराजकता फैली है। अब चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया जागरण आया है, नई जागृति आई है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण का काम रुकेगा। अभी जो हमारे गुरुजी रायपुर में गुड़ियारी में अपना प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि मैं बस्तर जाऊंगा और जहां पर धर्मांतरण ज्यादा होता है वहां जाकर वहां जन जागरण करूंगा ताकि लोग मतांतरण न करें, इसका प्रयास करूंगा। और ये समय की आवश्यकता है और परिस्थितियां भी चलिए अशोक जी, मैं आऊंगा दोबारा। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। कन्हैया अग्रवाल जी वो कह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार रहती है तो धर्मांतरण पर जो है वो रोक रहती है, लेकिन कांग्रेस के समय में ये चीजें बढ़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय ये जब बातें उठी थी उन्होंने स्पष्ट रूप से आंकड़े दिए थे और 15 साल में कितने धर्मांतरण हुए हैं और 5 साल उस समय 4 साल हुए थे सरकार को, उसमें कितने हुए हैं, 15 साल में कितने चर्च बने और 4 सालों में क्या विकास हुआ उनका। तो ये सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। आदरणीय अशोक बजाज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुख्यमंत्री आज मंच से खुद कह रहे हैं, एक खुद उस बात का जो है आकलन कर लें। पहला चीज कि पिछले वर्षों में जब 15 साल ये सरकार में रहे, उन 15 सालों में धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या प्रयास हुआ और पिछले 4-5 सालों में जिसकी ये बात कर रहे हैं कि लगातार बढ़ा, उसमें क्या हुआ। क्योंकि पिछले साल की में तो जो है कई सारी घटनाएं हैं जिसमें अभी आदरणीय बजाज जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस के लोगों ने मतांतरित और जो जिनका मतांतर नहीं हुआ है इनके बीच में विभेद कराने का प्रयास किया। कोंडागांव में जो अराजकता फैली और जो आपस में आदिवासियों को लड़ाया गया था, उस मामले को लेकर जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो ये किसने किया ये सबको मालूम है। पर धर्मांतरण यदि कहीं पर भी हो रहा है तो धर्मांतरण जैसा आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 168 साल पुरानी समस्या जिसको लेकर के लगातार जो है काम बढ़ता रहा, रुकता रहा, घटता रहा, लेकिन वो काम जो है सने सने अपने अपने तरीके से हो। तो इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जो आवश्यकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा केंद्र सरकार को कि इस पर कानून बनाया जाए। आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने भी उस समय कहा, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पत्र लिखे कि इस पर जो है कड़े कानून केंद्र सरकार बनाए, हम लोग उस पर अमल करेंगे। और जहां तक राज्य सरकार की बात थी, राज्य में अनेक मामले उस समय दर्ज हुए, जहां जहां शिकायत मिलती थी मामले दर्ज हुए और न सिर्फ मामले दर्ज हुए बल्कि कार्रवाई भी हुई। एक मौका तो ऐसा आया जब पुरानी बस्ती थाने के अंदर घुस करके उपद्रवियों ने वहां धर्मांतरण का जिस पर आरोप लगा, वहां थाने के अंदर घुस करके यदि वो पादरी के जो पादरी थे या जो भी लोग थे जो धर्मांतरण का काम कर रहे थे, उन लोगों को जो तथाकथित आरोपी थे उनके खिलाफ वहां थाने में घुस करके मारपीट भी हुई। तो ये सारी कार्रवाइयां जो है बाहर भी हुई, अंदर भी हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी हुई। तो ये कार्रवाई तो कांग्रेस की सरकार में हुई है और लगातार हुई है। पर यदि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्मांतरण के विषय में पूरी तरह से जो है कटिबद्ध है, इस धर्मांतरण को बंद करना लक्ष्य है। और आदरणीय जुदेव जी की जो बात हो रही है, जुदेव जी को जो है हम लोग राजनीति से परे हट करके सब लोग जानते हैं जुदेव जी ने जो काम किया, क्या किया, नहीं किया। और जो लोग यदि धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कोई काम स्वागत का काम तो है ही नहीं कि धर्मांतरण कर रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाए, बिल्कुल उसको जो है स्वीकारा जाए। मैं एक बार फिर डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास कार्रवाई की आवश्यकता है, जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब ऐसा कर रहे हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र कर दिया कि ये कोई आज का विषय नहीं है, लंबे समय से इस पर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन बात फिर कहीं ना कहीं वहीं पर आके टिकती है। हालांकि अपने अपने दावे हैं, जिस तरह से बजाज साहब कह रहे हैं कि जो धर्मांतरण है वो कांग्रेस शासन में बनता ज़्यादा फल फूलता है। दूसरी तरफ कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उनकी सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब जिस तरह से 22 तारीख के बाद जिस तरह से माहौल बदला है और फिर लोकसभा चुनाव भी है, इन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है अब, क्योंकि बागेश्वर धाम भी वहां पर हैं। देखिए दोनों पक्ष हैं राजेश जी। समस्या तो ये काफी पुरानी है और इस समस्या के रहते हुए हम उस समय गुलाम भी थे, परतंत्र थे, अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई
उसके बाद जनता पार्टी की भी सरकार आई, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से, सुंदरलाल पटवा जी से, कैलाश जोशी जी से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह जी तक और भूपेश जी तक ये सरकारें आती रही जाती रही। तो धर्म परिवर्तन की जो समस्या है क्या है, सांप को पिटारे में बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब सांप की विष की थैली को निकालेंगे राजेश। बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो आज आपका टाइटल है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध, धर्म के नाम पर अगर युद्ध हो, और प्राचीन काल में भी हुआ है, महाभारत इसका एग्जाम्पल है, अपने अपने एंगल है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी यह चाहती है कि नॉर्थ का जो एरिया है वहां उनको 272 सीट का आंकड़ा छूने के लिए क्लीन स्वीप करना अनिवार्य है। और साउथ में भी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कंसंट्रेट हो रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, और तो साउथ का माइंडसेट अलग उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के साथ प्लस ये है कि वो मल्टीपल क्षेत्रों के ऊपर काम कर रही, वो महिलाओं के ऊपर भी काम कर रही, तो युवाओं के ऊपर भी, गरीबी के ऊपर भी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसानों के ऊपर लोक कल्याणकारी राज्य के तहत कुछ निर्णय ले रही। तो मल्टीपल उनका उद्देश्य है, लेकिन मुख्य आंकड़ा है 272। और ये सब विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह के धर्म प्रचारक छत्तीसगढ़ आए थे, और लोकसभा चुनाव भी निकट है, आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन धर्म और राजनीति को अलग करते हैं, तो राजनीति के दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से यह भी एक उद्देश्य हो सकता है। चले बजाज साहब, अब मान लिया जाए, क्योंकि ठीक है, आपने सीधा सीधा जो आपका आरोप है बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के सरकार में जो धर्मांतरण है वो बढ़ा है, जब आपकी सरकार रहती तो कहीं ना कहीं नियंत्रण में रहता है। हालांकि फिर वही कहूँगा कि ये जो मसला है लंबे समय से चला आ रहा है। क्या अब ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जो एक लोकसभा चुनाव और हिंदुत्व पर जो जोर है, क्योंकि आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की तमाम सारी कवायद? नहीं, इसको लोकसभा चुनाव से तोड़ के मत देखिए। ये एक सामाजिक समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या है। धर्मांतरण होना और मजबूरी, धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, किसी की गरीबी और बीमारी का फायदा उठाकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मतांतरण करना एक घोर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। हमारे भाई कन्हैया लाल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ज्यादा चर्च खुले, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चर्च खुले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चर्च से विरोध नहीं है। सर्वधर्म समभाव पर चलने वाले लोग हैं। चर्च खुले और भी धर्म के लोगों का आस्था केंद्र स्थापित हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोगों की गरीबी, मजबूरी और बीमारी का फायदा उठाकर वो लोग मतांतरण करते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति है। अब कोंडा गांव का जिन्होंने उदाहरण दिया कि कोंडा गांव में जो मूल लोग हैं, उन लोगों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़े हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जानबूझकर टारगेट करके उनको गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से धर्मांतरण करके लोगों की संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करके लोगों के रीति रिवाज को बदलने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ मूल लोग जब खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ खड़े हुए। भूपेश सरकार में उनके खिलाफ में FIR दर्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। तो ये क्रूरता दिखाई कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार कभी खुलकर धर्मांतरण का विरोध नहीं करती है। एक बार तो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने धर्मांतरण के पक्ष में बयान दिया था। तो इस कारण से धर्मांतरण करने वाले जो तत्व घूम रहे हैं, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम, उनको प्रोत्साहन देने का काम कांग्रेस सरकार में होता है, इसलिए उनके कार्यकाल में धर्मांतरण बढ़ता है। और हमारी सरकार आती है तो सब लोग अपने अपने मत को माने, अपने अपने पूजा स्थल को माने, अपने अपने धर्म का विचारधारा पर चले, भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं। चलिए कन्हैया लाल जी जवाब दीजिए। कन्हैया अग्रवाल जी, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह की विचारधारा भाजपा के लोग फैला रहे हैं, ये सबको दिखता है। किस तरह से जो है चर्चों पे हमले हुए, मैं उसका पक्षधर कभी नहीं हो सकता। और
ये जो धर्मांतरण का पक्ष भी कभी हम लोगों ने नहीं लिया। धर्मांतरण जो है अपराध है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ कानून बने। क्यों आखिर कानून बनाने से हिचक रहे हैं? दादी, यदि ये कांग्रेस पर पूरा आरोप थोपते हैं, 10 साल से आप केंद्र की सरकार में हैं, 15 साल आप राज्य में रहे, आपने क्यों धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं बनाया? क्यों ठोस कार्रवाई नहीं की कि उसको अपराध के दायरे में ला करके ठोस कार्रवाइयां होती? आप खुद कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जब कोई दूसरी सरकार बैठेगी तो आप केवल और केवल धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करके, जो आदिवासी जो दोनों भाई भाई की तरह रहते थे, उन दोनों को विभाजित करके अलग अलग करके लड़ाने का काम करने का प्रयास जरूर किया। पर जहां पर कार्रवाई की जरूरत थी, जब कार्रवाई हुई, आप अराजकता फैला रहे हैं, आप वहां पे आगजनी कर रहे हैं, आप वहां पर मारपीट कर रहे हैं। यदि कार्रवाई हो जाती है तो आप उस समय कहते हैं कि हम वो आदिवासियों के साथ खड़े थे, मतांतरित लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। आप किसके साथ खड़े थे और क्या कर रहे थे, ये स्थानीय प्रशासन को दिख रहा था, तभी कार्रवाइयां हुई है। और यदि कांग्रेस ने जो है वहां पर धर्मांतरण को सहयोग दिया होता, कांग्रेस धर्मांतरण कराने वाली लोगों में से होती, तो उन क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरह से चुनाव हारे हैं वैसा नहीं होता। कांग्रेस के साथ जो है, कांग्रेस ने चूंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जो लोग गलत थे, तो जो मतांतरित कराने वाले लोग हैं, वो मतांतरित कराने वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े नहीं थे, क्योंकि उन लोग को दिख रहा था कि कांग्रेस हमारे खिलाफ है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म या संस्कृति के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को या देश को बांटने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं किया है। यदि संरक्षण देने का काम किया होता तो वही लोग हमारा विरोध नहीं करते। वो लोग यदि विरोध कर रहे हैं, चलिए मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब से। संरक्षण कौन कर रहा है? डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बिल्कुल घर वापसी अभियान का जिस तरह से संदेश सीएम जिस तरह से विष्णुदेव साय ने दिया है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर कि जिस तरह का ये पूरा मसला है और जिस तरह से इस पर राजनीति जो सियासत हावी रहती है, अगर वाकई इसका समाधान है तो मुझे लगता है, नहीं लगता कि सत्ताधारी जो दल है या जो विपक्ष है, दोनों को कहीं ना कहीं इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। तभी जो लगातार ये भी कहा जाता है कि बढ़ रहा है, फिर ये भी दावे हो जाते हैं कि नहीं अब कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को सोचना होगा और तभी इस समस्या का समाधान हम मान सकते हैं। चंद्राकर साहब, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट रहा राजेश जी, वो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि छत्तीसगढ़ में यह समस्या है। पूर्व काल में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जिस तरह से घर वापसी अभियान को प्राथमिकता में रखे, मुझे याद है खल्लारी में तो एक बार 2500 लोगों की घर वापसी हुई। लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में प्राय, जैसा कन्हैया अग्रवाल जी एक बहुत मार्केबल बात बोले राजेश जी, कि आदिवासी भाइयों में 2 वर्ग बन जाना, एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन और एक मूल प्रकृति के पुजारी आदिवासी। तो इस तरह की जब अनिजी स्थिति हो जाती है और डेड बॉडी के ऊपर जिस तरह से संघर्ष दिखाई दिया, तो ये अब तो सरकार है, इनको कानून बनाना चाहिए और घर वापसी भी जोर जबरदस्ती कर पाते हैं कि कानून के विधि के शासन के अनुसार कर पाते हैं या फिर स्वेच्छा से कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो एजेंसी है, मिशनरी है, वह भी, मुझे याद है आज महाराष्ट्र में जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ से रमेश बैस जी, तो 2003-5 फरवरी का दिन था रायपुर में, और वहां पर रोग से मुक्ति के लिए, बीमारी से कैसे बचाव के लिए प्रार्थना का चमत्कार करके उनको कन्वर्ट कर लिया गया था। तो राजधानी भी इससे अछूता नहीं रहा। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब कह रहे हैं। और अशोक बजाज जी, क्या अब जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय ने जिस तरह से संदेश कहीं ना कहीं दिया है, ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरीके से सरकार गंभीर है इस दिशा में? और क्या मैंने सवाल किया कि चूंकि जो जिस तरह से मसला है, कहीं ना कहीं एक ऐसा मसला कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कहा है मामला गंभीर है, धर्मांतरण किए हुए लोगों की ऑपरेशन घर वापसी सामाजिक स्तर पर चल रही है, वो लगातार जारी रहेगी और धर्मांतरण पर पूरी तरह से विराम लगना चाहिए और बंदिश होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, क्योंकि धर्मांतरण से एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है, कोई बात नहीं है जी। इससे हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों का भी परिवर्तन होता है। और कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल बार बार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, एक छोटा सा कमेंट 30 सेकंड का, कन्हैया जी कुछ कहना चाहेंगे? कन्हैया जी,
लेकिन उनके राज्य चलिए, में का जो है कन्हैया का कांटा संस्कृति सिर्फ नष्ट पुरानी हुई है। कांग्रेस गाँव बैठ में का है। दारू आप क्या बेचने काम वालों करके दिखाएंगे, इस पर आ जाइए। पुराने कांटे से हट जाइए, आपको सरकार बनाने का अवसर मिल गया है। मैं ये कह रहा हूं कि घर वापसी अभियान से के साथ मूल रूप से कानून बनाने की आवश्यकता है कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बने और उस कानून का अनुपालन सरकारें करें। घर वापसी अभियान तो उसकी द्वितीय प्रक्रिया है, लेकिन चलिए तो फिर एक बार कानून धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है और सियासत में जिस तरह से धर्म युद्ध सामने है, हालांकि तमाम सारी चीजें हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, हिंदुत्व का एजेंडा भी है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस तरह की जो सियासत है, राजनीति है, वो गर्माती रहेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण के नाम पर जो सियासत है वो गरमाई हुई है और अपने अपने दावे हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, लेकिन धर्मांतरण का जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में लंबे समय से रहा है। अपने दावे इस पूरे मामले को लेकर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक संदेश दिया है घर वापसी को लेकर, देखना होगा अब कितना कारगर साबित होता है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।